नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएन पर वक्त है देश प्रदेश की खबरों का। राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आज महाकुंभ में राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक है। मंत्रिपरिषद के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक महाकुंभ में होगी। तो ये आज बैठक यहाँ पर रखी गई है। मंत्रिपरिषद के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद ये बैठक होगी। तो प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए हैं। इससे पहले योगी सरकार की भी यहाँ पर कैबिनेट बैठक हो चुकी है। और आज अगर बात करें तो राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज महाकुंभ में राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक है। मंत्रिपरिषद के साथ प्रयागराज में सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद राजस्थान की कैबिनेट बैठक होगी। प्रशासन ने कैबिनेट बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आबकारी विभाग ने 50 लाख की शराब जब्त की है। कंटेनर में 775 पेटी शराब जब्त की गई है आबकारी विभाग की ओर से। आबकारी अधिनियम के तहत अब यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कंटेनर से 775 पेटी शराब आबकारी विभाग ने जब्त की है। आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है, जहाँ पर रायपुर में आबकारी विभाग ने 50 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की है। कंटेनर में 775 पेटी शराब यहां पर ले जाई जा रही थी। आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां पर कंटेनर में किस तरीके से शराब को चोरी छिपे ले जाया जा रहा था। तो रायपुर में आबकारी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की। 50 लाख कीमत बताई जा रही है शराब की, जिसे जब्त किया गया है। 775 पेटी शराब बरामद की गई है। आबकारी अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी अधिनियम के तहत 775 पेटी शराब की बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल सेन फोन लाइन पर है। राहुल, ये बड़ी कार्रवाई है, 775 पेटी शराब जब्त की गई है। क्या जानकारी मिल रही है, कहां से कहां को ये शराब ले जाई जा रही थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी नगरीय निकाय चुनाव का अभी 2 दिन बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। प्रशासन द्वारा पूछे जा रहे पे ये बताया जा रहा है कि ये किसी ना किसी तरह से नगरीय निकाय चुनाव में जो भी ये शराब पैसा जो बांटा जाता है, ये उसके लिए ये शराब आया हुआ था और इसे हाईवे में पकड़ा गया इस गाड़ी को। राहुल, क्या कुछ पता चल पाया है किसकी ये शराब है? आबकारी विभाग के अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है अभी तक? नहीं, अभी तक इसमें मुख्य तौर पे किसी आरोपी का नाम नहीं आ रहा है। बस ट्रक के मालिक को पकड़ा गया था, जो ट्रक ड्राइवर थे वो पकड़ाया गया था। अभी तक इसमें किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्रक के मालिक और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। किसकी शराब होगी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जांच के बाद ये चीजें स्पष्ट होंगी। शुक्रिया राहुल आपकी जानकारी के लिए। अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना फोन टैप करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार खुद के ही लोगों के फोन टैप करा रही है। जूली ने कहा कि सरकार के ही मंत्री का फोन टैप कराना एक गंभीर विषय है। सरकार के ही फोन टैप करा रही है, क्योंकि किरोड़ी मीणा जी कैबिनेट के सदस्य हैं, सरकार का हिस्सा हैं और उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, आज तक कारण नहीं बताए गए और अब जब सत्र शुरू हुआ तो किरोड़ी जी ने छुट्टी मांगी बीमारी की बात करके, और कल का जो उनका बयान है वो सही बीमारी बता रहा है कि बीमारी क्या है। उनका जो दुख है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। सबसे गंभीर विषय, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए जयपुर से सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एनकाउंटर करवाना चाहती है। इतना ही नहीं, विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि उनके पास इस दावे का प्रमाण भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिवचरण माथुर के शासनकाल में तय किया था कि बीजेपी के 2 विधायकों का एनकाउंटर किया जाए, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा और कोटा के हरीश शर्मा का नाम शामिल है। कांग्रेस ने शिवचरण जी माथुर के शासन इनकाउंटर करना चाहती थी, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आप किरोड़ी लाल जी से पूछिए। कांग्रेस ने शिवचरण जी माथुर के शासन में तय किया था कि भाजपा के 2 विधायकों का इनकाउंटर किया जाए, एक किरोड़ी लाल जी और दूसरे हरीश शर्मा जी कोटा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह जी शेखावत के सशक्त नेतृत्व के कारण ये साहस नहीं है। किरोड़ी लाल जी से ये पूछा जाए कि क्या कांग्रेस उनका इनकाउंटर करना चाहती थी कि नहीं, क्या उनके लोगों पर गोलियां चली कि नहीं, क्या सारे बीजेपी के विधायकों ने जाकर के उनके थाने पर बैठकर उनकी रक्षा की कि नहीं। पाली में डाकघर में अपनी बचत के रुपए जमा करवाने वाले कई ग्राहकों के खातों से लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया। मामले को लेकर पीड़ितों की शिकायत पर डाकघर की ओर से जांच शुरू की गई, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। मामले की जांच को लेकर शनिवार सुबह जोधपुर से सीबीआई की टीम पहुंची, जो डाकघर पूर्व कर्मचारी के मकान में सर्च में जुटी हुई है। पिछले करीब 4 घंटे से जोधपुर में आई सीबीआई टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। मौके पर पुलिस भी तैनात है। तो आपको बता दें कि जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। यहां पर आरोप ये लगा है कि कई लोगों ने जो अपने बचत का पैसा जमा कर रहे थे उप डाकघर में एनएससी योजना के तहत, उसमें उनके पैसों का गबन किया गया है। हालांकि अभी तक इसमें जो जांच बैठाई गई थी उस जांच में कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई और अब यह मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश, जिस तरीके से सीबीआई भी अब जांच में जुट गई है, यहां पर अभी तक क्या पोस्ट ऑफिस की ओर से कोई बयान सामने आया है और सीबीआई की जांच कितनी देर तक चल रही है, कितना वक्त अभी हुआ है? मैम सर बता दें कि पिछले 4 घंटों से सुबह 7 बजे से सीबीआई जोधपुर की टीम खंगाली जारी है, जिसके अंदर घर के अंदर ऊपर से नीचे तक सभी वाहनों एवं घर की हर एक चप्पे चप्पे पर जानकारी लेते हुए सीबीआई की टीम ने खंगाली और उसके साथ में वाहनों और संपत्ति के साथ में एक ज्वेलर्स को भी बुलाया गया, जिसमें कांटों के साथ में जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होगी उसके वजन किया जाएगा। मुकेश, क्या लगता है कब तक ये जांच यहाँ पर चलेगी, कितना वक्त लग सकता है और क्या बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है? सीबीआई के अधिकारी से बात करते हुए लगभग बात की तो लगभग 3 बजे तक की कार्रवाई होने का लिए बोला गया है जी। और उसी के साथ में 13 लोगों के साथ और भी लोग जो है जिसके साथ ठगी के शिकारी हुए हैं जी, लाख की धोखाधड़ी का मामला है ये। ठीक है मुकेश, आप नजर बनाए रखेगा, शुक्रिया आपका। करौली जिले के टोडाभीम के करीरी गांव से निकली समाज सुधार की आवाज प्रदेश के कोने कोने में बसे आदिवासी मीणा समाज तक फैल गई है। बता दें कि करीरी रोंसी मामले में आयोजित हुई महापंचायत के बाद अब पूरे राजस्थान में मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश भर के हर जिले और तहसील स्तर पर पंचायतें बुलाकर फैली कुरीतियों पर विचार कर उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम कर दिया जाए तो मेरा ये मानना है, समाज का ये मानना है कि आपके 4-5 बिंदु तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे समाज सुधार। उधर हनुमानगढ़ के टिब्बी ब्लॉक के मल्लड़ खेड़ा गांव पंचायत में जिला कलेक्टर कानाराम ने जनसुनवाई की है। जनसुनवाई में आए सभी परिवारों को जिला कलेक्टर ने ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया है। वहीं ग्रामीणों की ओर से गांव में खेल मैदान के निर्माण को लेकर दिए गए ज्ञापन पर जिला कलेक्ट्रेट ने तुरंत मनरेगा से खेल मैदान स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी साहिद देहात समेत कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन महासचिव नितिन वत्सल ने बताया कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया वो बेहद ही शर्मनाक है। उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी। यह विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है।
इस गंभीर मुद्दे पर पीएम मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तो आपको बता दें कि बीकानेर में ये प्रदर्शन किया गया है, जहां पर यह कहा गया कि हाथों में हथकड़ी पहनाकर जिन लोगों को अमेरिका ने वापस भेजा है, इससे भारत और भारतीयों का अपमान हुआ है। बीजेपी सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का प्रदर्शन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात था, बैरिकेडिंग लगाई थी और तमाम प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोक लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को रिहा तो किया गया, लेकिन उनका अपमान किया गया है और ये भारतीय और भारत का अपमान है। इसमें सरकार को आगे आकर कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के खामोशी को लेकर ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीकानेर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्व पटल पर भारतीय और भारत का अपमान हुआ है, जिस वजह से ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोकने की कोशिश की। तीखी नोकझोंक पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं प्रदर्शनकारियों में यहाँ पर देखने को मिली है। आरोप है कि विश्व पटल पर भारत का अपमान किया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश जैन फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुरेश, ये जो प्रदर्शन किया गया है, कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे? मौके पर अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? अभी आपको बता दूं कि ये कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन हुआ है, जिसपे पुलिस वालों ने उनको कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ के जा रहे थे, तो उनको पुलिस वालों ने रोका। नहीं रुकने पर उन्होंने लाठियां भी बांधी है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। इस पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अमेरिका से भारतीय नागरिकों के साथ जिस तरह से अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी, ये बेहद शर्मनाक है। हम ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान सहन नहीं करेंगे। सुरेश, अगर तमाम इन कार्यकर्ताओं की बात करें तो ये कहाँ जाना चाह रहे थे अपना प्रदर्शन करने, जहां उससे पहले पुलिस ने रोका, और पूरी मांग क्या है, सरकार से क्या चाहती हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? कांग्रेस कार्यकर्ता ये कलेक्ट्रेट पे जा रहे थे जी, प्रदर्शन करते हुए, जिस लीड को उन्होंने पुलिस वालों ने रोका है, और ये मांग कर रहे हैं कि हमारा भारत का नाम है वो विश्व पटल पे खराब नहीं हो, यही मांग कर रहे हैं। ठीक है सुरेश, शुक्रिया आपका। उधर धौलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने बच्चियों की खरीद फरोख्त कर देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस गिरोह के तार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम और उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर के राय साहब के बाड़ा इलाके में एक महिला के द्वारा दिल्ली से खरीद कर लाई गई एक छोटी बच्ची की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मौके पर पहुंचकर तस्दीक की गई तो नीतू छारी नाम की महिला के द्वारा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्म लिए हुई एक बच्ची, जो कि उसके माता पिता हैं, वो मूल रूप से सिक्किम के रहने वाले हैं, उसको वहाँ से खरीद कर लाना बताया। इस आरोप के बाद नीतू छारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद इस जो गिरोह है, इसके तार देह व्यापार में इन बच्चियों को खरीद फरोख्त कर ऊंचे दामों पर बेचने का मामला संज्ञान में आया है, क्योंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर है। इस वजह से इस पूरे प्रकरण की जांच है वो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर महिला को लिया गया है। इसके नेटवर्क कहाँ और जुड़े हुए हैं, ये सब सच्चाई सामने जल्द ही आएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से मामला सामने आया, कई राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड भी है, सिक्किम भी है, इसके अलावा भी कई राज्य हैं। पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? एक गिरफ्तारी के बाद कितने अन्य ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस पूरे गिरोह में शामिल हैं? सर, ये महिला को धौलपुर से न्यालगंज थाना क्षेत्र में आज रहती है। इसका नाम नीतू है और इसको एसपी सुमित मरनानी ने स्पेशल टीम गठित कर इसको गिरफ्तार किया। इसको 1,50,000 रुपए में सौदा किया था इस बच्ची का जी। और इस मानव तस्करी यूनिट ने इसको न्यालगंज थाना क्षेत्र के बाबा साहब का वाड़ा है और वहां से इसको गिरफ्तार किया है।
और जी। इस धौलपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और सुमित मीणा जी के निर्देश से एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है लगातार धौलपुर में। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि जो अन्य लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी होती है। ओम प्रकाश शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती हनुमानगढ़ दौरे पर रहीं, जहां जंक्शन स्थित सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने जनसुनवाई कर महिलाओं की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर, एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि जनसुनवाई के दौरान जिले से महिलाओं पर प्रताड़ना, दहेज, घरेलू हिंसा, दुर्घटना, तलाक जैसे 33 मामले सामने आए, जिन पर अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग की भी सराहना की है। तो हमारा 90% इसी में निकल जाता है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज से आए 18 सैन्य और सिविल सर्विस के अधिकारियों के दल ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्सुकता के साथ सभी सैन्य अधिकारियों से उनके छत्तीसगढ़ भ्रमण को लेकर चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अद्वितीय है। प्रदेश का 44% भूभाग वन का है और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा हमारी धरोहर का अभिन्न अंग है। सोनीपत जिले की सड़कों पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों और पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी के चलते स्थानीय लोगों ने जिला पार्षद संजय बड़वासनी के साथ मिलकर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर पेड़ पर मचान लगाकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों को सड़क की मरम्मत कराने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज सभी ऐसा प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अपर खास रोड है और बड़वासनी से जो अपना किलोड़ रोड है और सजादपुर से थरिया रोड है, सूरी पेट्रोल वाली गली है, इन सबके बुरे हालात है। लगातार हम प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि आम जनता के हित के लिए कार्य हो। जब आम जनता जब व्हीकल खरीदती है तो रोड टैक्स देती है, उसके बावजूद टोल लगा रखे इन्होंने। आम जनता को टूटे हुए रोड क्यों मिल रहे हैं? रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, रोजाना कई घरों के चिराग बुझ रहे हैं। ये सब प्रशासन और सरकार की निकम्मेपन की कार्रवाई की वजह से हो रहा है। आज हम अनोखे ढंग से जिस तरीके से देहात में पक्षियों को जो फसल की रक्षा के लिए डामचा या जो कहते हैं ना जो डामचा लगा के बैठते हैं और पक्षियों को उड़ाते हैं, आज हम अनोखे ढंग से नगर निगम और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के दोनों के सामने हम यहाँ डामचा और वो मचान लगा कर बैठे हैं कि प्रशासन जाग जा, सरकार जाग जा। प्रगति यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जनता को 890 करोड़ की 74 परियोजनाओं की सौगात दी है। इन योजनाओं में जल जीवन हरियाली मिशन, महिला सशक्तिकरण और खेल समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो विकास कार्यों को गति देंगी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा, जिससे आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस मौके पर सीएम ने जीविका दीदी के कार्यों की सराहना करते हुए जल जीवन हरियाली को लेकर अधिकारियों को नसीहत भी दी है। उनकी संख्या बढ़ाई और नामकरण किया। रायपुर में स्थानीय आम निर्वाचन 2025 के तहत निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारी और कर्मचारियों ने निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाला है। निर्वाचन प्रशिक्षण के दौरान ईडीवी से मत देने के लिए 2538 आवेदक इकट्ठे हुए। बता दें कि आज शाम 5 बजे तक ही निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के माध्यम से वोट डाले जाएंगे।
बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में नगर निगम चुनाव के चलते रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में 1000 रुपए जमा हो रहे हैं। साथ ही जनहित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। इसी के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के विकास के लिए बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों की बिक्री और भंडारण करने वाले दुकान संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पान दुकान के मालिक के पास से पुलिस ने प्रतिबंधित हुक्का पॉट, पाइप, नोजल, कोल और कई तरह के फ्लेवर हुक्का भी बरामद जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।